नमस्कार। आशा है कि आप गुप्त नवरात्रि की साधना संपन्न कर रहे होंगे और ऐसे में उस साधना को और गहराई तक ले जाना आवश्यक है ताकि देवी वाराही की कृपा अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। क्योंकि देवी वाराही के विषय में हमने चर्चा की पिछली वीडियो में कि वो एक ऐसा आधार है जो हमारे जीवन में दिखने वाले ना दिखने वाले सभी शत्रुओं का नाश कर देती हैं, साथ ही साथ नजर लगने से बचाती हैं, तंत्र दोषों से सुरक्षा करती हैं। जो भी प्रकार के नेगेटिव विचार, ये नेगेटिव ऊर्जाएं हमें चारों तरफ से घेरे रहती हैं, उन सभी से हमारी रक्षा करती हैं। और इसके साथ ही साथ वो हमारी मदद करती हैं कि हम सौभाग्य की प्राप्ति कर सकें, अपने लक्ष्य की समस्याओं को हटाते हुए सफलता की ओर बढ़ सकें, हमारे जीवन में धन संपदा का निर्माण हो, मान सम्मान की प्राप्ति हो। तो ऐसी देवी की साधना हमें अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे लिए ज्ञान का मार्ग खोलती है, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता हमारे लिए सहज कर देती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे लिए सुलभ है, सुकर है, हम इनको सहज रूप से साध भी सकते हैं। तो आपने परसों का जो बताया हुआ प्रयोग है वो किया होगा, उससे फाउंडेशन यानी आधारशिला रखी जा सकी, आप अपने आप में स्थिर हो सके होंगे, शांत हो सके होंगे। क्योंकि देवी वाराही का जो सबसे विशेष गुण है वो है अंकुश, मन पर अंकुश लगा देना, ताकि मन अपने आप में एक नियत दिशा में, जैसे हाथी होता है ना, आपने देखा होगा हाथी के ऊपर जो महावत बैठा होता है, उसे चलाने वाला होता है, वो एक अंकुश को यूज करता है और उसके माध्यम से वो धीरे धीरे हाथी को गोद करके उस दिशा की ओर लेके जाता है जहां उसे लेके जाना होता है। और यही कारण था कि इस अंकुश के उपयोग मात्र से हाथियों को युद्ध में, सेना में भी भर्ती कर लिया गया। तो ऐसे में अगर हमारा जो मन है काबू नहीं हो रहा, इधर उधर भाग रहा है, उसको संयत करने के लिए, उसको संभालने के लिए उसका जो अंकुश हमें मिलता है वो वाराही साधना से बहुत सरल रूप से, सहज रूप से ही उपलब्ध हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात जो हमने लास्ट टाइम करी थी वो ये थी कि हमने कहा था कि हम 3 कलाओं के विषय में जानेंगे। अग्नि की, जो कि हमारे भ्रूमध्य और दोनों आंखों से संबंधित है और जिसके माध्यम से हम अपने अंदर उस त्रिकोण को सक्रिय कर लेंगे, जिसके आधार पर हम पंचमी तिथि को अपनी आगे की साधना को संपन्न कर सकें। तो आज उसको भी समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से ये एक ऐसी व्यवस्था बनती है जिसके अंदर पराशक्ति का एक रूप, जिसे देवी वाराही कहा जाता है, वो अपनी ऊर्जाओं को या उन ऊर्जाओं को किस प्रकार से उपयोग करता है और शरीर में अमृत का निर्माण कर लेता है। देवी वाराही को भूदेवी भी कहा जाता है और 3 कलाओं से तो है भी। तो ऐसे में आप समझते होंगे, भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर कोर में, यानी कि पृथ्वी के केंद्र में, कोर में जो मोल्टन मेटल्स हैं वो भरे हुए हैं। ऐसा साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने खोज निकाला। अभी मोल्टन मेटल्स क्या है? ये है पिघले हुए मेटल्स। अब सोच के देखिए कितना अधिक तापमान होगा, कितनी अधिक अग्नि होगी धरती के अंदर। तो वास्तव में ये अग्नि कलाएं जब हमारे अंदर भी स्थापित होती हैं तो हमारे अंदर की उस अग्नि को, उस फीलिंग को जागृत कर देती हैं। तो ये जो कलाएं हैं ये 10 होती हैं, ये सभी समझते होंगे, अग्नि की कलाओं के विषय में पढ़ा होगा आपने। ये जो 10 कलाएं हैं, इनमें से 7 कलाएं नीचे होती हैं और 3 कलाएं ऊपर होती हैं। तो जो लस्ट, जो डिजायर्स हमारे अंदर पैदा होती हैं, जिसके माध्यम से हम अपने वंश को वृद्धि करते हैं और इस जीवन को, इस संतति को का चक्र लगातार चलता रहता है, वो कलाएं जो नीचे से प्रारंभ होती हैं, नीचे बोले तो मूलाधार से, स्वादिष्ठान से जो कलाएं प्रारंभ होती हैं, वो आगे बढ़ते 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 आज्ञा तक पहुंच जाती हैं। और ये जो मूलाधार और स्वादिष्ठान में 7 कलाएं होती हैं अग्नि की, ये आगे बढ़ने के बाद हमारे 3 नेत्रों में 3 कलाएं के रूप में अग्नि की स्थापित होती हैं। तो जो लस्ट हमारी जहां से प्रारंभ हुई थी मूलाधार से, वो आगे बढ़ करके हमारे स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में आ जाती है। तो कितना सुंदर इसमें चित्रण है जो हमें समझ में आता है। जो ऊर्जा, जो अग्नि
हमारे जैसे एक बच्चे को बनाने में काम आती है, वही ऊर्जा, वही अग्नि हमारे स्वयं के निर्माण के लिए, हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए हमारा निर्माण करना प्रारंभ कर देती है। और यही ऊर्जा यहाँ पर हमारे आंखों में और भूमध्य में 3 कलाओं के रूप में स्थापित है। तो ये 3 कलाएं यहां पर होती हैं कपिलायी, हव्यवाहायी और कव्यवाहायी। ये 3 कलाएं हैं जो हमारी बाईं आंख, भूमध्य और दाईं आंख में है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा और स्पष्ट गहराई से समझने का प्रयास करें तो जो लस्ट हमारे अंदर जागृत हुई थी नीचे के चक्रों में, वही ऊर्जा आके ऊपर आकर के समय में परिवर्तित हो जाती है, काल में परिवर्तित हो जाती है, और वही समय जो अपने आप में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कहलाता है। तो होता क्या है कि इनमें से जो कपिलायी नमः बोल करके हम राइट आई को टच करते हैं, अपनी हव्यवाहायी नमः बोल करके अपनी थर्ड आई को टच करते हैं, और कव्यवाहायी नमः को बोल करके लेफ्ट आई को टच करते हैं। अब इसमें जो हमारा पास्ट है वो है हमारी राइट आई, दाईं आंख। जो हमारा प्रेजेंट है वो भ्रूमध्य है, और जो हमारा भविष्य है वो बाईं आंख है। तो अगर देखा जाए तो आपको स्पष्ट रूप से इसमें समझ में आना शुरू होगा कि जो दाईं आंख है वो वास्तव में भूतनाथ है, भगवान भूतनाथ। जो हमारी बाईं आंख है वो देवी स्वयं है, और वो देवी क्योंकि जन्म देती है, आपने देखिए संसार में सिर्फ स्त्री ही जन्म दे पाती है। तो जब वो जन्म देती हैं तो उस फ्यूचर को, जो बाईं आंख हमारी फ्यूचर को देख रही है, उस फ्यूचर को खींच करके प्रेजेंट में लेके आ जाती है। और अगर आप अनुभव कीजिए कि हर क्षण, हर पल वो फ्यूचर को खींच खींच कर हमारे पास लेके आ रही हैं, तो जब तक वो प्रेजेंट में मोमेंट्स देती रहती हैं, जीवन चलता रहता है। और जब प्रेजेंट में मोमेंट्स मिलने बंद हो जाते हैं तो जीवन समाप्त हो जाता है। और जैसे ही मौका मिलता है, भूतनाथ उस प्रेजेंट में हमारे मिले क्षण को खींच लेते हैं। और यही कारण है कि जिस दिन नया फ्यूचर का एक मोमेंट ना मिला, वो भूतनाथ उसको खींच लेते हैं जो प्रेजेंट में आया था, और अंततः कोई मोमेंट हमारे पास में या सेकंड्स हमारे पास किसी के पास भी नहीं बचते हैं। और यही जीवन की इतिश्री है। तो वास्तव में ये जो 3 कलाएं हैं, ये हमारे जीवन के सभी रहस्यों को, पूरे जीवन को हमें समझाने में और समझने में, स्पष्ट होने में मदद करती हैं। तो आज का हमारा प्रयोग देवी वाराही को के उस त्रिकोण से संबंध को हमारे स्थापित करने जाने वाला है, जिसके माध्यम से हम एक और चरण गहराई में उतर सकें। और 5th डे जो ट्रांसेंडेंस हमारे अंदर आनी चाहिए, जो हम एकदम से छलांग लगानी है हमें, उसके लिए हमें प्रिपेयर करता है। तो आज की साधना के लिए अब तैयारी करते हैं और प्रारंभ करते हैं उस छोटे छोटे स्टेप्स को समझने की, जिसके लिए आपको कोई प्रिपरेशन की या पहले से तैयारी की आवश्यकता नहीं है। मात्र कुछ मिनटों के 10 से 15 मिनट के अभ्यास में आप अपने अंदर बहुत गुणात्मक परिवर्तन अनुभव कर सकेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हमने लास्ट टाइम बोली थी, ये रात्रिकालीन साधना है। नॉर्थ की ओर फेस करके बैठना है। एक कोई फ्रेग्रेंस, धूप या फिर परफ्यूम आपको अपने पास खोल कर रखनी है, जिसको आपको सूंघना भी है, मतलब जो आपको सुंघाई देती रहे। साथ ही साथ अब आप कमरे को साफ कीजिए। उसके बाद में अपने शरीर को भी धो लीजिए, अगर नहा सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो संक्षिप्त स्नान कीजिए। उसके बाद में बैठिए और आसन का प्रयास कीजिए कि आप इसके लिए पद्मासन का उपयोग कर सकें। नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठे हों, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आंखें हल्के से बंद की गई हों, मतलब दबा के आंखों को बंद नहीं करना है। और अब जब आप यहां तक पहुंच गए हैं तो उसके बाद आपको अपने दाएं हाथ की उंगलियों को पहले अपनी दाईं आंख पर स्पर्श करना है और बोलना है हम कपिलायी नमः। फिर उसके बाद में उसी हाथ को आप अपने भ्रकुटी पे रखिए, भूमध्य पे रखिए और बोलिए लम हव्यवाहायी नमः। और उसके बाद दाएं हाथ को अपनी बाईं आंख पर रखते हुए बोलिए छम
कव्य वहायै नमः। अब आप इसको ऐसे ही एक बार बोल करके अग्नि कला का आवाहन कर लीजिए। और अधिक आपको अनुभव करना हो तो इनको 3 बार आप बोल सकते हैं। इसके अगले चरण में इन दोनों आंखों में और तीनों आंखों में जो अग्नि कला आपने आवाहन की है, स्थापित की है, इसको तीसरी आंख यानी भ्रूमध्य की तरफ डाइवर्ट या डायरेक्ट करना प्रारंभ कीजिए कि आप उस पास्ट से, उस फ्यूचर से निकल करके प्रेजेंट में आ सकें, उस प्रेजेंट मोमेंट में उपलब्ध हो सकें जो ये समय है। और जब आप प्रेजेंट मोमेंट में उपलब्ध हो सकेंगे, क्योंकि वही हमारे पास सेकंड है, फ्यूचर हमारे पास आया नहीं, पास्ट हमारे पास है नहीं, तो जो प्रेजेंट मोमेंट है इसी की गहराइयों में, अतल गहराइयों में हम उतरना प्रारंभ करें। और यही कार्य है जो देवी वाराही का एक डिवाइन रूप है, इसलिए इसको दिव्य अग्नि भी कहा जाता है। अब इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि आपको ये स्पष्ट रहे कि हर हाल में श्वास आपकी बिल्कुल शिथिल हो, शांत हो, आराम से आ रही है, जा रही है, जिससे आपका मन भी शांत होने में आपको मदद मिलती है। आप वापस प्रेजेंट मोमेंट में आ गए, ये इंश्योर हो गया जब आपने भ्रूमध्य पर ध्यान करना या अपनी दृष्टि को एकाग्र किया है। अब ऐसे में जो भी डार्कनेस दिख रही है, जो कुछ भी दिख रहा है, आपको कोई समस्या नहीं है उससे, उस दिखने दें। अपने दृष्टि को उसी जगह लगाए रखें, अपने उसी एक बिंदु पे, भ्रूमध्य पे लगाए रखें, और जो स्मेल फैली हुई है उस स्मेल को सूंघें। बस इतना सा ही करना है। और इतना ही कर लें अगर आप 10 से 15 मिनट, तो उस लेवल के लिए हम तैयार हो जाते हैं जहां पर ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और हमें देवी वाराही से जुड़ने का एक अवसर मिलने लग जाता है। के अंदर उपस्थित वो देवी वाराही, आद्य शक्ति का पराद्य शक्ति का वो रूप हमारे से जुड़ने लगता है। हमें उसकी कृपा का धीरे धीरे आभास होने लगता है। तो ये आवश्यक है कि इस प्रयोग को आप करें, ताकि हम पंचमी को किस प्रकार से इस साधना से ट्रांसेंड कर जाते हैं, इसे छोड़ करके कैसे हम आगे बढ़ने लग जाते हैं, तो उसकी ओर गति करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस प्रयोग को करके अपनी डायरी में नोट कीजिए अपने अनुभवों को, और हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रहेंगे। नमस्कार।